अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। गेस व्हाट, क्या बना रही हूँ मैं? हाँ, आप लोगों की फरमाइश पर मैकडॉनल्ड की फ्रेंच फ्राइज़, जो कि अंदर से ईयरी और फ्लफ़ी और ऊपर से क्रिस्पी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, हमारे पास एक लार्ज, बहुत ख़तरनाक सा बड़ा सा पोटैटो है। अब हम उसको काटते हैं। इसके काटने का छीलना नहीं है हमें, हम इसी से इसको काटेंगे और छिलका भी साथ साथ निकल जाएगा। चले दूसरी साइड भी हम यूं ही कर लेते हैं। अब इसी तरह से यहाँ से काट लेते हैं, साइड्स भी निकाल लेते हैं। देखिए, ये कितने सारे पीसेस निकले हैं, तो आप फिक्र ना करें, ये हम वेस्ट नहीं होने देंगे। इसको अभी हम पानी वाले बर्तन में डाल देते हैं, क्योंकि आलू बहुत जल्दी फास्ट टर्न हो जाता है काला, तो इससे हम एक बेहतरीन सी चीज़ बनाएंगे। अच्छा, चले देखिए, ये अब हमारा साइड का रह गया, इसको हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। ये करने का मकसद ये है कि मैकडॉनल्ड की जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है उसकी काफ़ी लंबी लंबी होती है, प्रिसाइज शेप होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें एक पहले से ही एक शेप बना लेना है, जिसकी वजह से एक साथ फ्राइज़ कट सके। देखिए, ये फ्राइज़ बनाने से पहले मैंने मैकडॉनल्ड वालों को कांटेक्ट किया था कि आपकी फ़्राइज़ किस तरह से बनती है, तो उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिसमें बुलेट की तरह, जैसे बुलेट निकलती है ना, इस तरह से आलू शूट होकर इस किस्म की बड़ी बड़ी जालियों से निकल के बाहर आता है और एक अच्छे शेप की फ्राइज़ कटी मिलती है। अब हमारे पास वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं है, तो हम अपने हाथ से वैसे ही रिज़ल्ट लाने की कोशिश करते हैं। इतनी स्लाइस लेने की कोशिश करते हैं। ये देखें, इस तरह से लेके चले। अब लास्ट रह गया, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से, ये देखें, ये लास्ट वाला भी हमारा हो गया। अब हम इसकी स्लाइस करते हैं। देखिए, इस तरह की चाहिए हमें, और अब हम बाकी की काट लेते हैं। एफर्ट लग रहा है, लेकिन हमें बनानी भी वो है जो वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से बनाते हैं, वो हम घर में बना रहे हैं, तो थोड़ी तो मेहनत करनी होगी अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। चले, अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो हम सिंक पे चले जाते हैं। बेसिकली हमें इसका स्टार्च निकाल देना है सारा, तो ये तो एक दफ़ा तो हमने धो लिया, और फ्रेश पानी लेंगे। देखिए, सेकंड टाइम भी धो लिया हमने, और अब हम थर्ड टाइम धो रहे हैं। सारा स्टार्च हमारा निकल गया। और अब हम फ्रेश वाटर भर लेते हैं 3 दफ़ा के बाद। अच्छा, देखिए, यहाँ हमने अपना पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। अब हम अपने ये बॉइलिंग वाटर में ये हाथ से उठा के इस तरह से और अपनी फ्राइज़ डाल देते हैं 2 मिनट के लिए। और हमारा चूल्हा बिल्कुल तेज़ है, फुल है। देखिए, हमारा उबल गया है, और अगर आपका 2 मिनट में ना उबले तो आप 3 मिनट रख लीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बेसिकली आपको ये उबलता हुआ दिखना चाहिए। और अब हम ये इसे निकाल लेते हैं। चले, अब हम अपना चूल्हा भी बंद कर देते हैं। ये हमारा लास्ट पे निकल गया।
अब हम इसको फैला लेंगे और अब हम इसको पैट कर लेंगे एक दूसरे पेपर टॉवल से। अच्छा देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है और अब ये देखिए हमारे पास ऑयल रखा हुआ है जो कि हमने गरम कर लिया था। अब इसमें हम 2 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करेंगे। देखिए हम अपने फ्रायर बास्केट में डाल रहे हैं और अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो फ्राई पैन में डाल दीजिएगा। चलिए हमारी लास्ट भी चली गई। चलें अब हम अपनी बास्केट को इसमें डाल देते हैं। सेम इसी तरह अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो आप फ्राई पैन में ये फ्राइज़ डालेंगे। अच्छा देखिए, इसको बिल्कुल 2 मिनट ही करना है। देखिए हमारे 2 मिनट हो गए हैं। आप लोग भी अपने टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए अब हम ये पेपर टॉवल हमने दूसरा चेंज कर लिया है, उस पर हमने निकाला है। अब हमें इसको रेस्ट देना है 10 मिनट के लिए पूरा। तो बस हमने सेपरेट कर लिया। इस पॉइंट पर हमारी फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल पक गई है। अब जब हम सेकंड दफ़ा करेंगे ना तब हम इसको क्रिस्पी करेंगे। आप भी बिल्कुल 10 मिनट का ही दीजिएगा, सब टाइमर वगैरह लगा दीजिएगा। एग्जैक्टली वही कीजिएगा जो मैं कर रही हूँ। अच्छा देखिए 10 मिनट्स हो गई है। अब हम इसे रीफ्राई करेंगे और ये ठंडा भी हो गया है, इसका टेम्परेचर ये हो गया। अब हम डालते हैं। अच्छा हमें इतना ही फ्राई करना है जब तक कि हमें सुनहरा सुनहरा कलर ना मिल जाए। थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल कर लेते हैं। देखिए कैसे ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, इसको छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से, ये मैकडॉनल्ड के कवर है ना, हम इसमें डालते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखें ये तो हो गई हमारी मुन्नी मुन्नी सी बच्चों के लिए रेडी। देखा कैसी ज़बरदस्त सी हमारी फ्राइज़ बन गई। अब हम चखते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन ये खाने से पहले हमें मैकडॉनल्ड की टीम, culinary टीम को थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। माइक और कैरोलाइन, थैंक यू सो मच। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।